मुलायम सिंह यादव की राजनीति को आप एक वाक्य में समझें तो यही है, कमजोर, गरीबों, शोषितों की मदद करना। मुलायम ने अपने सियासी सफर के दौरान यही उसूल हमेशा बनाए रखा। लोहिया से लेकर जेपी की छाप मुलायम में हमेशा नजर आई। और तो और किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने तो मुलायम सिंह का नामकरण करते हुए नन्हा नेपोलियन रख दिया था। मुलायम की सियासी सोच में चरण सिंह की सोशल इंजीनियरिंग की छाप नजर आती है। चरण सिंह की सोशल इंजीनियरिंग में जाट, अहिर, गुर्जर, राजपूत शामिल थे। मुलायम सिंह यादव ने इसका दायरा बढ़ाते हुए कुर्मी और मुसलमानों को भी जोड़ दिया। मुलायम सिंह यादव ने इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर करोड़ों दिलों पर राज किया। समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया को मुलायम सिंह यादव ने अपना राजनीतिक गुरु माना। लोहिया के विचारों और भाषणों से सीखकर अपनी सियासी जमीन तैयार की। हमारा कभी भी किसी जात धर्म के आधार पर वोट न कभी मांगा है, न मांगेंगे। हम समाजवादी हैं और समाजवादी किसी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं चाहते हैं, किसी स्तर पर। ये सियासत के वही उसूल थे जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने 30 अक्टूबर 1990 को बड़ा फैसला लेते वक्त वोट बैंक के बारे में नहीं सोचा। प्रदेश के मुखिया के तौर पर वचन दिया कि विवादित ढांचे को आंच नहीं आने देंगे। और जब कार सेवकों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो मुलायम सिंह ने गोली चलवाने का ऑर्डर देने में देर नहीं की। मुलायम के आदेश पर आंदोलन को कुचल दिया गया और यहीं से मुलायम सिंह यादव को सियासी विरोधियों ने मौलाना मुलायम कहना शुरू कर दिया। हालांकि मुलायम सिंह ने सियासत में हमेशा बीजेपी के सामने यही शर्त की कि सांप्रदायिक एजेंडे को तोड़ दे तो दूरियां भी मिट सकती है। हमारे मोर्चे का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर सोनिया जी का बार बार लेने की जरूरत नहीं है। हमने तो अटल जी से भी कहा कि 4 बातें हमारी मान लीजिए तो हमारी आपकी दूरी कम हो जाए। मुलायम सिंह यादव ने भले ही 2004 में कांग्रेस का सपोर्ट किया, लेकिन एक वक्त था जो मुलायम सिंह यादव की वजह से सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बन सकी थी। बात 1999 की है। सोनिया गांधी सरकार बनाने का दावा लेकर राष्ट्रपति के पास गई थी। 272 सांसदों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन आखिरी मौके पर 32 सांसदों वाले मुलायम सिंह यादव ने अपना साथ देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीटें कम हो गई और सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बन सके थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में तल्खी का दौर लंबे वक्त तक जारी रहा। हमने अपॉइंटमेंट एक बार मांगा था शुरू में, तो वो अपॉइंटमेंट मिला भी नहीं था। और फिर अमर सिंह जी का जो व्यवहार हुआ है जनपद में, वो पार्टी का अपमान हुआ था। कांग्रेस सुजीते ले गए थे और हमारी सहमति से गए थे। अमर सिंह अपनी मर्जी से नहीं गए थे। वो अपमान जब हुआ है तब सोनिया जी बुलाएंगी तब ही जाना होगा, लेकिन जब इतना बड़ा अपमान हुआ उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। अगर स्वीकार भी कर लिया होता तो शायद हम मुलाकात करने चले जा सकते थे। हालांकि बाद में रिश्ते पलटी पर आ गए। मुलायम सिंह यादव ने अपनी शर्तों पर कांग्रेस को समर्थन दिया। जहाँ तक डॉक्टर राम लोहिया का सवाल था, गैर कांग्रेस का जो नारा दिया था उन्होंने 1970 में दिया था, लेकिन वो कोटा राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। उनका कहना था कि ये राजनीतिक रणनीति है, ये सिद्धांत नहीं है। और उस वक्त तानाशाही, तब कांग्रेस पार्टी जब जारी, जो कांग्रेस सरकार जारी थी, तो उसको तानाशाही से देश को बचाने के लिए कहा था सब मिलकर के एक हो जाइए। तो वो सिद्धांत नहीं था, वे राजनीतिक रणनीति थी। मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद का झंडा थामकर राजनीति शुरू की, लेकिन कई दशकों तक लोहिया के सिद्धांतों पर राजनीति करने वाले मुलायम सिंह पर उनके सियासी विरोधी समाजवाद को परिवारवाद में बदलने का आरोप लगाते आए। मुलायम ने ऐसे आरोपों का भी डटकर जवाब दिया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मुलायम सिंह नहीं मुख्यमंत्री थे, नहीं मुलायम सिंह प्रधानमंत्री थे, नहीं रक्षा मंत्री थे। जब हमारा लड़का अखिलेश चुनाव लड़ने गया है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे और हमारे छोटे भाई शिवपाल जो एमएलए हैं और रामपाल जो राज्यसभा मेंबर हमारे भाई हैं, तीनों के विरोध के बावजूद भी पार्टी ने और जनता ने फैसला किया था कि अखिलेश को ही चुनाव लड़ाएंगे। और ये कहना था जनता का और कोई जीतेगा नहीं। तो पार्टी के सम्मान को बचाने के लिए अखिलेश को चुनाव हमको लड़ाना था।
सियासी दंगल में विरोधियों को चारों खाने चित करते रहे, लेकिन निजी जीवन में मुलायम सिंह ने हमेशा रिश्तों को निभाने की बड़ी लकीर खींची, जिसमें द्वेष की भावना नहीं थी। तभी तो मुलायम सिंह को जितना प्यार अपनी पार्टी से मिला, उतना ही सम्मान विरोधियों ने दिया, फिर चाहे धुर विरोधी नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो।